कैसे होगा, ठीक है कि हम लोग का पीरियड आता है, चाहे बच्चा है घर में, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको आयरन के लिए क्या करना है, क्या कीजिए कि 4 अखरोट और 4 बादाम को डेली खाना है, वेजिटेबल सूप्स खाना है, अंकुरित अनाज, गैस ना बने पेट में, क्योंकि पेट में गैस बनेगा, आपको मेडिसिन यूज कीजिएगा या बाबू है तो इसके लिए अंकुरित अनाज का सेवन करना है। रात में आप 7-8 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद खाना मत खाइए। दूध दही अगर खाती हैं तो उसमें से, अभी जाड़ा का दिन है तो हल्दी वाला दूध पी सकती है, या मदर का जो हॉर्लिक्स आता है वो भी मिला करके पी सकती हैं। खाने को ही और रूटीन को सही करेंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है इसके लिए दौड़ने का। खाना में सूप डेली यूज करना है, जिसमें पालक होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, टमाटर भी डाल दीजिएगा, एक नारंगी या आप नींबू या आंवला का सेवन करना है। अंडा, मछली खा सकती हैं, मटर खा सकती हैं, ये सब हो गया आपका जो है ब्लड को मेंटेन करने के लिए। अब आते हैं हम लोग मैम के बताए हुए पैप जांच क्या है। इसमें इस जांच के द्वारा होता क्या है कि हमारा जो यूट्रस कैंसर का जांच किया जाता है। हम लोग क्योंकि हर मंथ कहीं ना कहीं पीरियड हो रहा है, हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, तो कुछ समय के बाद में क्या हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते। कहीं ना कहीं हर महिलाएं इससे गुजरती हैं कि कभी उनके योनि से पानी निकलना, खुजली होना, इस तरह का लगभग हर महिलाएं इससे गुजर चुकी हैं, लेकिन वो ठीक हो गया और उसको इग्नोर कर दी। लेकिन कभी ना कभी आपको एक बार 30 साल के बाद एक बार पैप जांच करवाना चाहिए। इस जांच में होता क्या है कि काट के स्पैचुला से आपकी योनि से पानी को निकाल करके उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, आपको जांच में ही पता चल गया, गर्भाशय तक आपका जो है कैंसर नहीं गया, तो 30 साल के बाद इसका जांच हर औरतों को करवाना चाहिए। इसका जो है आपका टीका आ चुका है। जो लड़की 11 से 13 साल के बीच में है, उसको अगर आप टीका खिला देते हैं तो उसको लाइफ टाइम कभी यूट्रस कैंसर नहीं होगा। उसको 3 टीका पड़ेगा, एक आज पड़ गया, एक अगले मंथ और एक 6 महीना बाद। लड़का के लिए भी आ चुका है टीका, क्योंकि लड़कों को भी कौन कौन कैंसर होते हैं, जिसमें लड़कों को पैखाना के रास्ते में कैंसर, लिंग पर होने वाला कैंसर, ये सब होता है, तो उसको भी नहीं होगा। लड़कों में एक टीका पड़ेगा। उसका एज क्या है, उनका भी 11 से 13 साल के बीच में है। आप बोलेंगे कि 11 से 13 साल, अगर 13 साल क्रॉस कर गया तब क्या करेंगे? तब लड़कियों को 21 साल और लड़कों को 21 साल और लड़कियों को 26 साल में इस टीका को दिलवाना है। इसके बीच में आप दिलवा सकती हैं। तो हर 30 साल के महिलाओं को इसका जांच कराना है, और 13 साल के अंदर में आपके पास अगर लड़की या लड़का है उसको ला करके आप टीका दे देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं स्तन कैंसर। कभी क्या आप सुनी है कि गाय जो दूध पिलाता है जानवर, उसको कभी स्तन कैंसर हुआ है? क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हमेशा दूध पीते हैं, जन्म के बाद दूध पीता है। एक तो बच्चों की संख्या कम हो गई है, 1-2 बच्चे हो रहे हैं, उसको भी दूध नहीं पिला पा रहे हैं, या पहले औरतें कुछ शौक से नहीं पिलाती थी, अब हो गया कि दूध उतरता ही नहीं। बहुत सारा लोग होता है कि नहीं दवा खाए दूध नहीं उतरा, ऐसा नहीं होता है। दूध जब आपके गर्भ में बच्चा आता है उसी समय से आपके स्तन में जो है वो ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और दूध के लिए वो तैयार हो जाता है। जैसे बीज पड़ा उससे ही आपके अंदर वो ग्लैंड एक्टिव हो गया। लेकिन क्या करती है लोग आजकल, बहुत सारी जो है अनमैरिड लड़कियों को भी जो है स्तन छोड़े, शादी नहीं हुआ, तो क्या होगा, उन लोग क्या हुआ, गर्भपात करा ली। गर्भपात कराने के बाद क्या हुआ, वो तो ग्लैंड एक्टिव है, वो तो दूध बना रहा है, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा खत्म हो गया, लेकिन वो ग्लैंड में जो दूध का स्राव बना है वो गांठ बना देगा। तो जब बच्चा हो तो उसको खूब दूध पिलाइए, ताकि जो नसें हैं जिसमें दूध बनी हुई है कहीं पर भी क्लॉट ना। क्लॉट के कारण कैंसर होता है। बच्चे को खूब दूध पिलाइए, बदल करके दूध पिलाइए, और 1 हो 2 हो, लेकिन उसको दूध आप नहीं उतरता, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रोसेस में लगे रहिए। प्रकृति ने आपके ग्लैंड को एक्टिव कर दिया है, ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, लेकिन उसको हर आधे घंटे पर 1 घंटे के बाद अगर बच्चे का मुंह जो है दूध में लगेगा, ऑटोमेटिक दूध उतर जाएगा। ठीक है। स्तन कैंसर कैसे जांच करना है, इसको भी 30 साल के बाद में जब आप स्नान करने जाइए, साबुन को दोनों ब्रेस्ट में लगा करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और चेक करना है कहीं पर गांठ या गिल्टी तो नहीं है। अगर आपको जैसे गिल्टी लगे, वो कड़ा होगा, छोटा होगा, मटर की तरह होगा, जैसे महसूस हो आप तुरंत आकर के डॉक्टर से चेक कराइए। मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाएगा
कि वो कैंसर का रूप पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अगर अर्ली टाइम आएंगी तो टाइम पर उसको निकाला जा सकता है, अर्ली टाइम नहीं आएंगे तो खर्चा, समय, सेहत, सब परिवार आपका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होना ही होना है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप आईना के सामने खड़े हो जाइए, दोनों हाथ, ठीक है, आइए दोनों हाथ को कोई यहाँ पे आइए, आप लोग को बच्चे हम बता देते हैं, ठीक है। हाथ दोनों खड़ा कर लीजिए और देखिए आईना के पास क्या आपका दोनों निपल एक समान है, एक बराबर है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई अंदर धंसा हुआ तो नहीं है, कोई नीचे बहुत ज्यादा लटका हुआ, कोई एक ऊपर तो नहीं है। इस तरह का भी लगे तो आप तुरंत आकर के डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका शुरुआती लक्षण है। जहाँ इग्नोर की, जैसे आप दही को रख दीजिए और सोचेंगे कि आज हम फ्रिज में रख दे, यहाँ रख दे, क्या वो धीरे धीरे इसमें ही ना करेगा, और जैसे निकाल, इसी तरह से ये कैंसर क्या है, सड़ा हुआ सामान है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से आके चेक, या बेड पर लेट जाइए और गर्दन के नीचे तकिया लगा करके कभी दाएं से दबा करके चेक कीजिए, कभी बाएं से दबा के चेक कीजिए, कहीं पर भी गांठ लगे तुरंत आकर के आप डॉक्टर से चेक कीजिए। और महिलाएं अगर अपने आप को ध्यान नहीं देंगी शुरू में ही अपने घर में ही, तो बस यही है कि आपका पैसा घर में रहने नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रकृति ने औरत को इस तरह से बनाया है कि उसको एक नया इंसान को जन्म देना है। इस सरकार ने प्लास्टिक बंद कर दिया, लेकिन काम तो चलता नहीं। लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक में बहुत सारी सुविधा है, कुछ गिरता नहीं है, आराम से सुविधा से ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बात को ध्यान में रखने के लिए, कोई अच्छी हैबिट्स को सीखने के लिए थोड़ा ही एक एक स्टेप बढ़ेंगे। टोटल एकाएक कहेंगे कि नहीं छोड़ दीजिए, तो आप लोग नहीं छोड़ने वाले। जो चीज लगे कि नहीं हम बिना प्लास्टिक का ही ले सकते हैं, तो कम से कम उसके लिए तो आप प्लास्टिक मना कर दीजिए। जैसे कोई भी चीज अगर आप ला रही, लिक्विड सामान ला रही हैं तो ठीक है, एकाएक नहीं, लेकिन जब आपका हैबिट हो जाएगा तो उसका भी व्यवस्था आप कर लेंगे। लेकिन जो चीज लिक्विड नहीं है उसके लिए तो कम से कम आप इसका इस्तेमाल कीजिए। पता है कैंसर क्यों बढ़ रहा है? प्लास्टिक की वजह से। क्योंकि हम लोग क्या मानना है, अरे कहाँ बंद हुआ, सरकार कहाँ बंद किया है, वो तो ला ही रहा है, अरे काम चल ही नहीं रहा है, प्लास्टिक के बिना कैसे काम होगा। हमारा खुद माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और प्लास्टिक इतना कर चुके हैं हम लोग कि इससे न्यू जनरेशन में आज के डेट में जो गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी का देख लीजिए लेवल कितना नीचे चला गया है। पानी आप साधारण पानी पी नहीं सकते, क्योंकि हर अगल बगल के कचरे में सबसे ज्यादा मिट्टी से ज्यादा प्लास्टिक है। अब कचरा में सिर्फ प्लास्टिक जा रहा है। प्लास्टिक न गल सकता है, न जलाया जा सकता है, जलाया जा रहा है, इससे जलाने के लिए जला दिया जा रहा है, लेकिन पूरा कैंसर वाला हवा हम लोग ले रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। जहां तक हो सके आप लोग प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, मना कीजिए। नारी शक्ति हैं आप लोग, ठीक है ना, हम लोग किसी भी चीज को चाहें तो कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके देखते हैं कि आप लोग कितना हद तक प्लास्टिक को जो है अवॉइड करती हैं। अब कोशिश कीजिए कि अगर खरीद करके हो सके तो घर में कुछ रख लीजिए, और घर के जो भी जेंट्स हो आप वो लेकर के जाए। साग सब्जी अलग अलग थैले में। अच्छी बात होती है, पहले के लोग क्या मार्केटिंग नहीं करते थे, सामान नहीं आता था, लेकिन क्या है पहले ना एक बहुत सारे गांव में मिल करके एक वैद्य हुआ करता था, फिर भी इलाज होता, 100 साल जीते थे। पूरे दांत 100 साल तक, मरने के समय तक दांत रहता था, आंख रहता था। लोग कह रहे हैं कि बड़ा समय खराब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। समय कौन खराब किया? हम लोग भी बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। समय तो वही है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री इसी समय में ना है, उस एज में वो चेहरा, उनका एक एक चीज, क्या उनके लिए कलयुग नहीं है? उनके लिए हवा नहीं है? क्यों? वो अपने सोच को सतयुग का रखे हैं, उन अपने रहन सहन को। अब आप खाएंगी समोसा, मैन पकाएंगे, मैन गैस बना हो, अब वो एक समोसा, एक मैदा से तो हमें इतना चिढ़ है कि मैदा हम देख नहीं सकते हैं। मैं अब एक समोसा खाएं, अब इसके लिए आपको एक पत्ता दवा लिखिएगा। तो क्या है, आप अपने पैसा को पहले खाएं, फिर अंदर बेचैनी हुआ, फिर मेडिसिन। तो जहाँ तक हो सके आप अपने खान पान को ठीक कीजिए। हर महिलाएं अभी आज से एक ही चीज करेंगी, मार्केट से आंवला खरीदेंगी, 1 केजी आंवला खरीदना है और उसको रख दीजिए। हर रोज एक आंवला काटना है, उसमें मीठा चीनी कुछ भी डाल करके खाली पेट 2 गिलास पानी रख लीजिए या 1 गिलास रख लीजिए, मुंह बना करके खाइए। आप लोग उसको पानी को पीजिए
और 1 kg आंवला खत्म करने के बाद आप उसको 8 दिन के बाद आईना के सामने खड़े हो जाइए। कोई फेशियल का जरूरत नहीं, कोई क्रीम का जरूरत नहीं। सही बता रहा है। पहले की नानी दादी का स्किन देखिए क्या ग्लो करता था। आजकल लड़कियां जैसी नहीं दिख रही है। क्यों? खान पान, जो फाड़ो कुरकुरे चिप्स खा रही हैं। तो इसलिए आप लोग को है प्लास्टिक अवॉइड कीजिए।